विनोद मेहरा ने 10 साल की उम्र में 1955 की फिल्म अदल-ए-जहांगीर में बाल कलाकार के रूप में अपनी शुरुआत की। उन्होंने रागिनी 1958 और बेवकूफ़ 1960 जैसी फिल्मों में किशोर कुमार द्वारा निभाए गए किरदार के युवा संस्करण को निभाते हुए छोटी भूमिकाएं निभाना जारी रखा। उन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत 1971 में एक वयस्क के रूप में तनुजा के साथ एक थी रीता से की, जो अंग्रेजी नाटक एक गर्ल कॉल्ड रीटा पर आधारित एक ज़बरदस्त हिट थी। वह 1965 में यूनाइटेड प्रोड्यूसर्स और फिल्म फेयर द्वारा आयोजित अखिल भारतीय प्रतिभा प्रतियोगिता में 10,000 से अधिक प्रतियोगियों में से एक थे। वह राजेश खन्ना से प्रतियोगिता हार गए और प्रतियोगिता के पुरुष उपविजेता बने। प्रतियोगिता में उपविजेता बनने तक वह गोल्डफील्ड मर्केंटाइल कंपनी के एक कार्यकारी थे। बॉम्बे के गिलार्ड रेस्तरां में रूप के शोरी द्वारा देखे जाने के बाद वह फिल्म उद्योग में शामिल हो गए। इसके बाद नवोदित अभिनेत्री योगिता बाली के साथ फिल्म पर्दे के पीछे, उसके बाद ऐलान रेखा के साथ अमर प्रेम 1971 और लाल पत्थर आई। हालांकि मौसमी चटर्जी के साथ यह केवल शक्ति सामंत की अनुराग 1973 थी, जिसने उन्हें एक प्रतिष्ठित कलाकार के रूप में स्थापित किया। 2 दशक से अधिक लंबे करियर में उन्होंने 100 से अधिक फिल्मों में काम किया। उन्होंने अपनी पिछली फिल्मों में कुछ मुख्य भूमिकाएं निभाई। बाद में उन्होंने ज़्यादातर मल्टी स्टारर फिल्मों में सेकेंडरी लीड के रूप में काम किया या भाई, दोस्त, चाचा, पिता और पुलिस अधिकारी जैसे मजबूत सहायक भूमिकाएं निभाई। उन्होंने सुनील दत्त, धर्मेंद्र, संजीव कुमार, राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन जैसे सभी शीर्ष अभिनेताओं के साथ काम किया। उनकी लगातार महिला सह कलाकारों में रेखा, मौसमी चटर्जी, योगिता बाली, शबाना आज़मी और बिंदिया गोस्वामी शामिल थी। उनकी कुछ प्रमुख फिल्मों में नागिन, जानी दुश्मन, घर, स्वर्ग, नर्क, कर्तव्य, साजन बिना सुहागन, जुर्माना, एक ही रास्ता, एक ऐसा इंसाफ, स्वीकार किया मैंने और खुददार शामिल हैं। उन्हें अनुरोध 1977, अमरदीप 1979 और बेमिसाल 1982 के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में फिल्म फेयर नामांकन मिला। उन्होंने 1985 में पंजाबी फिल्म मौजा दुबई दिया में भी प्रमुख भूमिका निभाई। 1980 के दशक के अंत में वह गुरुदेव के साथ निर्माता और निर्देशक बने, जिसमें मुख्य भूमिका में श्रीदेवी, ऋषि कपूर और अनिल कपूर थे। अक्टूबर 1990 में 45 साल की उम्र में फिल्म पूरी करने से पहले दिल का दौरा पड़ने से उनकी मृत्यु हो गई। निर्देशक राज सिप्पी द्वारा फिल्म पूरी करने के बाद 1993 में यह फिल्म रिलीज हुई। उनकी कई विलंबित फिल्में उनकी मृत्यु के बाद रिलीज हुई और उनकी स्मृति को समर्पित थी, जैसे पत्थर के फूल 1991 में, फिल्म इंसानियत 1994 और औरत 1996। विनोद मेहरा की बेटी सोनिया मेहरा ने कुछ फिल्मों में अभिनय किया और बेटे रोहन मेहरा ने 2018 में निखिल आडवाणी की बाजार में अपनी शुरुआत की। विनोद मेहरा का जन्म 1945 में अमृतसर में एक पंजाबी परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम परमेश्वरी दास मेहरा और माता का नाम कमला मेहरा था। स्वतंत्रता के बाद परिवार ने अपना आधार अमृतसर से बम्बई में स्थानांतरित कर लिया, क्योंकि परमेश्वरी दास की बम्बई में व्यावसायिक रुचि थी। उनकी एक बड़ी बहन थी जिसका नाम शारदा था, जो मेहरा के 1970 के दशक में अपना करियर शुरू करने से पहले कई फिल्मों में दिखाई दी थी। मेहरा ने अपनी स्कूली शिक्षा सेक्रेटरी हार्ड बॉयज़ हाई स्कूल सांता क्रूज से पूरी की और बाद में सेंट जेवियर्स कॉलेज मुंबई से स्नातक की डिग्री हासिल की। 70 के दशक के मध्य में मेहरा रेखा के करीब थे। वास्तव में यह व्यापक रूप से माना जाता था कि शादीशुदा थे, लेकिन 2004 में सिमी गरेवाल के साथ एक टेलीविज़न साक्षात्कार में रेखा ने उनसे कभी शादी करने से इनकार किया और उन्हें प्यार से
एक शुभचिंतक के रूप में संदर्भित किया, लेकिन रेखा की जीवनी द अनटोल्ड स्टोरी में यासर द्वारा लिखित उस्मान यह उल्लेख किया गया कि विनोद मेहरा रेखा के कथित पति कलकत्ता में शादी करने के बाद उन्हें बॉम्बे में अपने घर ले गए, और जब रेखा ने उनके पैर छूने की कोशिश की तो विनोद की मां ने अभिनेत्री को धक्का दे दिया। मेहरा की पहली मीना ब्रोका से शादी उनकी मां ने तय की थी। कथित तौर पर यह शादी संपन्न नहीं हो पाई क्योंकि शादी के कुछ समय बाद ही विनोद को दिल का दौरा पड़ गया था। ठीक होने के बाद वह उस समय की अपनी हमेशा की अग्रणी महिला बिंदिया गोस्वामी के साथ भाग गए। मीना के पास कोई नहीं बचा था, तलाक के लिए फाइल करने के अलावा कोई चारा नहीं बचा था। बिंदिया के साथ मेहरा का रिश्ता जल्दी ही सुलझ गया और उन्होंने जल्द ही उन्हें छोड़कर निर्देशक जेपी दत्ता से शादी कर ली। 1988 में मेहरा ने केन्या स्थित एक परिवहन व्यवसायी की बेटी किरण से शादी की। यह शादी उनकी मृत्यु तक चली। 2 साल बाद और 2 बच्चे पैदा हुए। एक बेटी जिसका नाम सोनिया है 1988 में पैदा हुआ, और एक बेटा जिसका नाम रोहन है मरणोपरांत पैदा हुआ। मेहरा की 30 अक्टूबर 1990 को दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो गई। उनकी उम्र केवल 45 वर्ष थी। मेहरा की मृत्यु के बाद उनकी विधवा अपने माता पिता और बहन के साथ रहने के लिए केन्या चली गई। बच्चों का पालन पोषण मोम्बासा में हुआ और वे उच्च शिक्षा के लिए यूके चले गए। दोनों ने अंततः फिल्म उद्योग में प्रवेश किया। सोनिया ने अपने हिंदी फिल्म करियर की शुरुआत 2007 से की। फिल्म विक्टोरिया नंबर 203 से की, जो 1972 में इसी नाम की क्लासिक फिल्म की रीमेक थी। रोहन ने निखिल आडवाणी की बाजार 2018 से अपनी शुरुआत की। आशा करता हूँ दोस्तों विनोद मेहरा की फिल्मों का कारवां में यह कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो, शेयर, कमेंट जरूर करिएगा। मैं आरजे साहिल आप सभी का दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों। अलविदा।